बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो रुक गया था, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा व तालिबात और असातिज़ा हैं जो कि हमारे स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनका ये मुतालबा था कि जो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग का सिलसिला है उसे जारी रखा जाए। इसीलिए ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के बच्चे और असातिज़ा भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इन लेक्चर्स में जो भी चैप्टर, यूनिट या लेसन मुकम्मल पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप अपने जो बच्चे की सलाहियत है उसके मुताबिक पूरे लेक्चर को 2, 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं और याद करवा सकते हैं। यानी हम लोग एक यूनिट या चैप्टर को लेक्चर्स में पूरे डिवाइड करेंगे। जैसे 3 लेक्चर्स में हम एक चैप्टर या एक यूनिट कवर कर रहे हैं, बट आप बच्चे की एबिलिटी के मुताबिक जो है उसे 2 या 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा सकते हैं और दोबारा से और उसे याद भी करवा सकते हैं। Class 4. Your subject is General Science. Now we are going to start chapter number 3. The heading of this chapter is Human Health. क्या heading है? Human Health. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, meanings of difficult words. Number 3, explanation. Number 4, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, true, false, investigate, constructed response question, and much more. So students, open your book, page number 32. Have you opened your books? स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ से क्या मुराद है? ह्यूमन कहते हैं इंसान को और हेल्थ कहते हैं सेहत को।
तो ह्यूमन हेल्थ से मुराद है इंसान की सेहत, और इंसानी सेहत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वी डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वी डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 पूछा है उन्होंने हमसे, व्हाई वी डू एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं। अब मैं इसका आंसर बोल रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज़ पावरफुल मेडिसिन। एक्सरसाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। Exercise prevents health problems. Regular exercise make the bones and muscles strong. स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत पावरफुल मेडिसिन है, और ये हमारी यानी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम कोई वर्क नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को काम में नहीं लाएंगे, तो हम लोग वीक होते जाएंगे। जिस तरह एक मशीन है, हम उसे यूज़ नहीं करते तो ना यूज़ करने की वजह से उसे ज़ंग लग जाता है और वो रस्टी हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो हमारी बॉडी भी इसी तरह है, एक मशीन की तरह है, जो कि अगर हम काम में लाएंगे, अपनी बॉडी को काम करेंगे, वर्क करेंगे और अपनी बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो भी अच्छे से वर्क करेगी। जैसे अगर हमने जो है वो अगर काम नहीं किया, बैठे रहे हर टाइम, तो हमारी बॉडी के पार्ट्स भी दूसरी मशीन्स की तरह जैम होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमें लग सकती हैं। तो एक्सरसाइज से हमारे बोन्स, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम हेल्दी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। हम अपने काम को, अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली जो है वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर वाटर? क्वेश्चन 2, व्हाट इज the importance of pure water? इसका आंसर भी मैं बोल रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो आप गौर से सुनिए। Water brings nutrition into our bodies, flushes contaminants from our bloodstream, कंट्रोल आर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, जो प्योर वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं, आलूदगियाँ हैं, वो उन्हें साफ़ करता है। इसके अलावा जो वाटर है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसी तरह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्योर वाटर की वजह से जो है वो, अगर हम प्योर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी बॉडीज़ में से जो केमिकल्स वगैरह और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन्हें जो है वो रिमूव करता है, इसका काम करता है। और इसके अलावा कंटेमिनेंट्स को फ्लश करता है। तो इस वजह से जो प्योर वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्योर वाटर जो है वो, हम अपने पानी को जो है वो साफ़ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्योर वाटर हासिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी? व्हाट काइंड ऑफ फूड should we eat to stay healthy? अब हमें किस तरह की फूड खानी चाहिए कि जिससे हम लोग एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें।
तो हमें जो फूड लेनी है उनमें क्या है, यानी हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड में आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क, योगर्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये हेल्दी फूड्स हैं। अगर हम इन्हें प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर क्वांटिटी में इनटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, जिनके आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम जो कर रहे हैं स्टार्ट, डेट इज़ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेस। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेस, यानी कि जो बीमारी है उनकी अलामात क्या हैं, जैसे फीवर, कफिंग एंड फ्लू। नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटेजियस डिजीजेस, हेपेटाइटिस, टीबी, फ्लू एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस, कैंसर एंड डायबिटीज़। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक तो सिम्टम्स के बारे में, यानी लर्निंग आउटकम्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 3 देखते हैं, relate the transfer of common communicable diseases such as touching, sneezing and coughing to human contact। हम थर्ड पॉइंट में कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस। पॉइंट 4, explain some methods of preventing common diseases and their transmission, for example vaccination, washing hands, wearing mask। और हम लोग 4th में मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में कि हम किस तरह डिजीज़ से बच सकते हैं, प्रिवेंशंस क्या हैं। नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। नंबर 6 पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज एवरी बिहेवियर्स दैट प्रमोट गुड हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल a balanced diet, drinking clean water, exercising regularly, brushing teeth, getting enough sleep। तो हम इसमें अपना एवरीडे बिहेवियर पढ़ेंगे कि हमें गुड हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए मेंटेन करने के लिए। नंबर 7 पॉइंट है, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। Identify common food sources included in a balanced diet, for example, fruits, vegetables, grains, milk, and meat group. Understand the value of clean drinking water and inquire about the factors that generally make unclean। हम फिर इसमें पढ़ेंगे कि जो पानी है उसे किस तरह साफ़ किया जा सकता है, अनक्लीन वाटर को क्लीन कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लोर अ फ्यू वेज दैट कैन हेल्प मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। और उसके बाद जब उस पानी को क्लीन किया जाए तो उसके तरीके क्या हैं और हम उसे किस तरह पीने के काबिल बना सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 खोलिए।
पेज नंबर 33 पर दिया गया है सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हमारी हेडिंग क्या है सबसे पहले समझते हैं। सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ communicable diseases। सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि सिम्टम्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिम्टम्स कहते हैं अलामात को। किसे कहते हैं? अलामात। सिम्टम्स हमें अलामात को कहते हैं और सिम्टम्स का मतलब आपको मैं अब समझाने लगी हूँ। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में तो उसकी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, जैसे आपको बुखार है हो रहा है, उस जगह पे पेन हो रही है, तो ये एक अलामत है, एक साइन है, एक इंडिकेशन है जो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई पार्ट में प्रॉब्लम है। जैसे आपके सर में दर्द है तो पेन क्या है? पेन एक इंडिकेशन है जो बता रही है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह जैसे आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उससे आपको एसिडिटी होती है, हार्ट बर्निंग, इसोफेगस में आपके जलन होती है, तो इस वजह से वो साइन हैं, ये सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी का वो ऑर्गन या वो पार्ट जो है वो डिस्टर्ब है या कोई प्रॉब्लम है। तो सिम्टम्स आपको समझ आ गया। सिम्टम्स कहते हैं अलामात को। सिम्टम्स, अलामात। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना। अब कुछ डिजीज़ेस स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होती हैं। जैसे हम आजकल की सिचुएशन की बात करें कोविड-19, तो आपको पता है कि हमें इसकी जो है वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताई गई हैं कि अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो ये कोविड-19 कोरोना वायरस जिसे कहते हैं, ये एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है जब हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, इस वजह से, या हमने एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच किया है, उसकी चीज़ों को टच किया है, तो उस वजह से वो जो वायरस है वो हम में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना। क्या मतलब होता है? मुंतकिल होना। सिम्टम्स, अलामात। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना। और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को। हम इन बीमारियों से अपना बचाव किस तरह कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस उन्हें कहते हैं जो डिजीज़ेस या वो इन्फेक्शन जो एक से दूसरे पर्सन के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे फ्लू है, कॉफिंग है, स्नीजिंग है। ये वो जो है वो बीमारियां हैं, डिजीज़ेस हैं जो कि एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और इस वजह से हमें इन डिजीज़ेस से बचने के लिए क्या करना है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है सिम्टम्स यानी कि अलामात, ट्रांसमिशन ये किस तरह मुंतकिल होती हैं, प्रिवेंशन बचाव, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस यानी कि वो इन्फेक्शंस और वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेशन की वजह से जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जैसे कोविड-19 है, अगर आप किसी से शेक हैंड करते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इस तरह अगर वो किसी पेशेंट को जो है
खांसी है या स्नीजिंग है, छींकें आ रही हैं, तो वो जो सारे पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकल रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस ले रहा है तो उसमें एंटर हो जाएंगे। तो इस वजह से अब हम इन कम्युनिकेबल डिजीज़ से किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, कोविड-19 की वजह से हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं अपने हाथों को कि अगर कहीं कोई जर्म्स या कोई वायरस हमारी बॉडी पार्ट पर है तो वो सैनिटाइज़ करने की वजह से किल हो जाए। हमारी जो सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, जैसे आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, तो हमें इन्हें कवर करना है और अपने हाथों को स्पेशली अपने फेस पर टच नहीं करना और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करना है, वॉश करना है और मास्क पहनना है। इस वजह से ही अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करेंगे तो ही हम ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। वी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। बेटा, जो सेहत है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, गॉड गिफ्टेड है और हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक। स्टूडेंट्स, इस वजह से जो सेहत है हमें इसका ख़्याल रखना चाहिए। हमें प्रॉपर जो है वो हेल्दी फूड खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एनफ स्लीप। कुछ हमारे पास जो है वेज बताए गए हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ जो है जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता चलता है कि सेहत जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। देयर मे बी मैनी कॉजेज़ ऑफ आर डिजीज़। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कॉजेज़ बता रहे हैं डिजीज़ के। कॉजेज़, अब यहाँ पर जो वो कॉजेज़ बता रहे हैं कि क्या वजह है डिज़ीज़ की, बीमारी की, वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जर्म्स, नंबर 1 है जर्म्स। नंबर 2, स्कैर्सिटी ऑफ फूड। नंबर 3, एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले जर्म्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जर्म्स में आते हैं। तो अगर हम कोविड की ही बात करें तो ये जर्म्स यानी कि, और इसके अलावा बहुत सारे और वायरसेस जो कि हम लोग बाहर से चीज़ें लेकर खाते हैं उन पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने हाथों को साफ़ नहीं करेंगे तो उन पे जर्म्स हैं और जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो वो जर्म्स भी हमारे फूड के साथ हमारे अंदर चले जाएंगे और जिसकी वजह से कोई बीमारी फैल सकती है। स्कैर्सिटी ऑफ फूड। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, ऑफ फूड यानी खुराक की कमी। यानी आप देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इलाका है थर डेज़र्ट, थर वाली साइड पर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। किस वजह से? स्कैर्सिटी ऑफ फूड यानी कि खुराक की कमी की वजह से जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत वीक होते हैं। बहुत सारे बच्चों में हड्डियों की बीमारियां होती हैं। ज़ाहिर है जब उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलेगी, हेल्दी फूड नहीं मिलेगी तो वो बीमार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्कैर्सिटी ऑफ फूड का मतलब होता है खुराक की कमी। और थर्ड जो है वो है एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा की आलूदगी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्मोक, डस्ट और ये रबिश वगैरह ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होती है। यानी ये वो हिस्से हैं जिनकी वजह से जो है आलूदगी फैलती है और आलूदगी फैलने की वजह से
जो है वो हम लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर कूड़ा करकट आपकी गली वगैरह के अंदर पड़ा हुआ है, आपकी सड़कों पर है, तो वो कूड़े में से जो है वो जितना ताफुन उठ रहा है, बदबू है, कुछ लोग कूड़ा जला देते हैं, जिसके बायस जो सारी स्मोक है वो हवा में जाती है। जब वो हवा में शामिल हो जाती है तो वो हमारी हवा को आलूदा कर देती है, और आलूदा करने की वजह से जो है जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो हमें सांस की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लंग कैंसर, ब्रीदिंग ट्रबल। तो इस वजह से ये 3 वजूहात उन्होंने यहाँ बताई हैं, जिनमें जर्म्स, स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन। तो ये 3 वजह बताई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब यहाँ आगे बताया हुआ है, सिमिलरली एवरी डिजीज़ हैज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स। कोई भी बीमारी हो उसकी ख़ास अलामात होती हैं जिसके बाइस पता चलता है कि ये बीमारी। जैसे स्टूडेंट्स, कोविड की सिचुएशन में जब आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है, जिसे हम ब्रीदिंग ट्रबल कहते हैं। इसके अलावा टाइटनेस फील होती है आपको चेस्ट में, और आपकी जो है वो खांसी बहुत ज़्यादा आती है, फ्लू हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो आपको स्मेल और टेस्ट जो है वो फ़ील नहीं हो रहा होता, आपके वो सेंसेस काम नहीं कर रही होती। तो ये कुछ अलामात हैं, स्पेसिफ़िक सिम्पटम्स हैं, जिसके बाइस हम ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये कोविड है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डेंगू फीवर जो था, उसमें आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर रेड और ब्लैक स्पॉट्स, इसके अलावा आपको फीवर, और कुछ ये सिम्टम्स हैं स्पेसिफ़िक, जो हर डिज़ीज़ के स्पेसिफ़िक सिम्टम्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि ये किस डिज़ीज़ की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं इसे। तो इस वजह से यहाँ पर जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं, कफ, फीवर, फ्लू, सोर थ्रोट, ETC। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि कुछ डिजीज़ हैं जिनके सिम्टम्स होते हैं कफ यानी कि खांसी, फीवर बुखार, फ्लू जो आपको नज़ला वगैरह होता है आम कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट यानी कि गले में आपके जो खराश वगैरह या दर्द होता है। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। When our body temperature exceeds this limit, it is called fever. जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो हम उसे कहते हैं फीवर। क्या कहते हैं? फीवर। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। जो कफ यानी कि खांसी है, ये एक इंस्टेंट यानी कि फ़ौरन हो जाने वाला रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। अगर हमारे गले में सॉरनेस हो, स्क्रैचनेस हो, तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, और इससे ये पता चलता है, ये कफ भी एक सिम्टम के तौर पर है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो गला है उसमें दर्द है या उसमें ख़राश है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कफ जो है वो एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा गला ख़राब है, उसमें ख़राश है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़। जो फीवर है वो एक खुद बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है डिजीज़ का।
अगर हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन होगा तो हमें फ़ीवर हो जाता है, और फ़ीवर ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है। जैसे हमारे कान में दर्द है या हमारे गले में दर्द है या इसके अलावा हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो फ़ीवर जो है वो एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के उस पार्ट या उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है। इज़ इट क्लियर? पॉइंट 2 देखिए, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज विच इज़ रिटन एज F। स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जैसे अक्सर होता है कि 100 हो जाता है, 102 हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं बहुत तेज़ बुखार है। इसी तरह अगर ये 98.6 रहेगा तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर ये इस लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 102 है या 103 है, तो इट्स मीन ये क्या है? फ़ीवर। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर। किसके ज़रिए मेजर करते हैं? थर्मोमीटर के ज़रिए। थर्मोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नंबर 4, द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शंस। क्या वर्ड है स्टूडेंट ये? ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है? रुकावट। जैसे हम लोग खांस रहे हैं और हमारी बॉडी में कहीं गले में खराश है या सॉरनेस है, स्क्रैचनेस है, तो उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट बनती है, जैसे डस्ट और म्यूकस की वजह से, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आ जाती है खांसने में। और गले में से जो है वो हम अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो खराश की वजह से पेन होती है। स्नीजिंग हेल्प्स अस टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज। स्टूडेंट, स्नीजिंग क्या है? स्नीजिंग किसे कहते हैं? स्नीजिंग छींकना। स्नीजिंग कहते हैं छींकने को, यानी छींकने की वजह से या छींक आने की वजह से क्या होता है कि हमारी नोज़ में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब हमारी नोज़ से रिमूव हो जाते हैं। नंबर 6, फ्लू इज़ अ डिजीज़ एज वेल एज सिम्टम ऑफ मैनी डिजीज़ेस। स्टूडेंट्स, जैसे फ्लू है ये एक डिजीज़ भी है और बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम भी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 में फ़्लू भी होता है, तो फ़्लू एक तो खुद भी बीमारी है, डिज़ीज़ है, और इसके अलावा ये एक सिम्टम भी है जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्या बीमारी है। जैसे कोविड की सिचुएशन में भी आपको फ्लू होता है, रनिंग नोज़, इसके अलावा टाइटनेस फील होती है चेस्ट में और ब्रीदिंग ट्रबल, तो ये इंडिकेट कर रहा है कोविड-19 को। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कंटेजियस डिजीजेस। Contagious diseases. Contagious diseases. कंटेजियस का मतलब होता है
मुत्तादी। क्या मतलब होता है? मुत्तादी। और डिजीजेस कहते हैं बीमारियों को। सिंगुलर क्या है? डिजीज, और बीमारी कहते हैं उसे डिजीजेस। ये प्लूरल है, इसे हम बीमारियां या बीमारियों को कहते हैं, बीमारियां। कंटेजियस डिजीजेस का उर्दू में मतलब है मुत्तादी बीमारियां। जो एक कंटेजियस डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। कैसे? अब हम ये पढ़ते हैं। इफ एनी वन ऑफ योर क्लास सफर्स फ्रॉम फ्लू, then usually the teacher advises him to take rest at home. स्टूडेंट्स, अक्सर ये होता है कि हमारे क्लास फेलो यानी क्लासरूम में अगर कोई क्लास फेलो है वो उसे फ्लू है तो टीचर उसे एडवाइस करती हैं कि आप घर में रेस्ट करें। Why does the teacher say this? टीचर ये क्यों कहती हैं उन्हें? The teacher advises because the other children may not get flu. जबकि आपको पता है कि फ्लू जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इस वजह से टीचर जो है उस बच्चे को कहती हैं कि वो अपने घर में रेस्ट करें ताकि दूसरे बच्चों को उनके खांसने, उनके छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट ना हो जाएं और वो उससे फ्लू ना हो जाए। फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। स्टूडेंट्स, जो फ्लू है वो एक डिज़ीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ कंटेजियस डिजीज़, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंस के तौर पे भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कंटेजियस डिजीज़ एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। अब इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल्स: पोलियो, टीबी, फ्लू एंड कोविड-19। स्टूडेंट्स, ये कंटेजियस डिजीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पोलियो, टीबी, फ्लू and COVID-19. These are the examples of contagious diseases which is transmitted from one person to the other person. The flu patient complains about congested or runny nose and headache. Students, अब जो जिसे फ्लू होता है उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है? Congested or runny nose and headache. Congested and runny nose and headache. Then polio is caused by a particular germ called virus. और ये वायरस कहाँ पर रहता है? थ्रोट एंड इंटेस्टाइन, यानी गले में और हमारी आंतों में। इट पैरालाइजेस द लेग्स परमानेंटली, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। स्टूडेंट्स, आपको पता है अक्सर आपके घर में भी जो छोटे बहन भाई हैं उन्हें ड्रॉप्स के लिए, पोलियो ड्रॉप्स के लिए आते होंगे, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। तो ये इस लिए करवाई जाती है क्योंकि यहाँ ये जो है
एक माजूरी की अलामत है। ये लेग्स को परमानेंटली पैरालाइज कर देती है। बेसिकली ये वायरस है जो कि आपके थ्रोट और इंटेस्टाइन में होता है और ये आपके लेग्स को पैरालाइज कर देता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। इस डिज़ीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पोलियो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। और स्टूडेंट्स, ये वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो फूड, वाटर और एयर के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है टीबी। स्टूडेंट, टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। टीबी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। और अफेक्ट किसे करता है? हमारे लंग्स को। और कोविड-19, इसमें भी ये सारे सिम्टम्स हैं, कंजेस्टेड, रनी नोज, हेडेक, इसके अलावा ब्रीदिंग ट्रबल भी। तो स्टूडेंट्स, कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन और इसकी एग्जांपल्स में है पोलियो, टीबी। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू एंड कोविड-19। The inflammatory condition of the liver is called hepatitis. Students, hepatitis B जो है वो इसी की एक एग्जाम्पल है, हेपेटाइटिस। और ये भी ट्रांसमिट होता है जो है वो फूड के ज़रिए और ब्लड के ज़रिए। इसके अलावा इसके जर्म्स जो हैं वो वाटर के ज़रिए एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। द कॉजेज ऑफ कोविड-19 इज़ अ वायरस विच इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस। इट अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। स्टूडेंट्स, जो कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को, हमारे लंग्स समेत जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, अफेक्ट करता है। इन 2019 to 2020, this virus affected the entire world, due to which millions of people died. स्टूडेंट्स, इसने 2019 में ये स्टार्ट हुआ और 2020 और जबकि अब भी 2021 में भी जो हम फेस कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, तो इस वजह से ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे पर्सन के अंदर। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट एंड रेस्पिरेशन। यानी सोशल कॉन्टैक्ट और रेस्पिरेशन की वजह से ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट हमने करना है नॉन कंटेजियस डिजीजेस। स्टार्ट करते हैं। नॉन कंटेजियस डिजीजेस। नॉन कंटेजियस डिजीजेस। नॉन कंटेजियस का मतलब होता है गैर मुतादी। डिजीजेस वही बीमारियां। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कंटेजियस डिजीजेस जो कि ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस जो कि एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। नॉन कंटेजियस डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू another. For example, diabetes and cancer. अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? डायबिटीज एंड कैंसर। स्टूडेंट्स ये वो डिजीजेस हैं जो कि ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इन्हें हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस। इन डायबिटीज़, अब सबसे पहले वो डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं जिन्हें शुगर होती है, जिन्हें हम कहते हैं शुगर पेशेंट। द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं डायबिटीज़। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं यानी अलामात क्या हैं इसकी, इनकी अलामात यानी डायबिटीज़ की अलामात में क्या आता है? थर्स्टी एंड हंग्री, यानी फीलिंग वेरी थर्स्टी एंड हंग्री, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी आपको जो है वो वॉशरूम बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। एक्सट्रीम फैटीग, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। एंड वेट लॉस, और आपका जो वज़न है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स। अब ये डायबिटीज़ जो है उन्होंने यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स बताए हैं कि जिसके बाद हम ये बता सकते हैं कि ये डायबिटीज़ है, और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिनमें हार्ट, किडनीज एंड आइज़। हार्ट, किडनीज एंड आइज़। अब डायबिटीज़ क्या करती है? affects heart, kidneys and eyes. स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कैंसर की कि कैंसर क्या है। कैंसर कैन अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पर अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड। स्टूडेंट कैंसर क्या होता है? इन कैंसर देयर इज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द अफेक्टेड ऑर्गन। जो भी आपका ऑर्गन अफेक्टेड है उसमें अनकंट्रोल्ड सेल जो है वो स्प्रेड होते जाते हैं और आपका वो पूरा ऑर्गन जो है कवर कर लेते हैं इन्फेक्शन से। It may remain confined to any particular organ or may spread in the whole body. स्टूडेंट ये अनकंट्रोल्ड सेल होते हैं और मोस्टली हमें कैंसर के बारे में जो है पता नहीं चलता कि इसके सेल्स किस तरह हमारी बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गए हैं। जिस तरह ब्लड कैंसर है तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और ब्लड नहीं बनता, जो बोन मैरो है उसे ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कैंसर का, और इसकी वजह से इसके लिए प्रिवेंशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह बहुत सारे और हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, लिवर है, स्टमक है, इसी तरह इंटेस्टाइन है, ब्लड है। इनके कैंसर जो हैं ये भी उस पूरे ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी होल बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और स्प्रेड होने की वजह से जो है वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हम इन्हें, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड सेल हैं, तो फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने दिया है पेज नंबर 35 पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देयर आर हॉस्पिटल्स इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ में बनाए गए हैं, जिनमें
किरण, कराची, नूरी, इस्लामाबाद, ये हॉस्पिटल्स के नाम हैं। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि लाहौर, पेशावर और कराची में जो है ये बनाए गए हैं। इनमोल हॉस्पिटल लाहौर में है। इसके अलावा बैतुस्सकून जो है वो कराची में हॉस्पिटल है। आर मेजर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान डेट ट्रीट कैंसर, और ये मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट कर रही हैं, और ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने कंटेजियस डिजीज़ और नॉन कंटेजियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा। कंटेजियस डिजीज़ हमने पढ़ा कि वो डिजीज़ जो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, और नॉन कंटेजियस डिजीज़ जो कि गैर मुतादी जिन्हें कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, जिनमें डायबिटीज़ और कैंसर। डायबिटीज़ को उर्दू में कहते हैं ज़ियाबितस, और कैंसर को सरतान। इस वजह से डायबिटीज़ जो है वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होने की वजह से होता है, और ये अफ़ेक्ट करता है हमारी किडनीज़ को, हार्ट और आइज़ को। कैंसर जो है यानी कि सरतान, ये हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर अटैक कर सकता है, और ये अनकंट्रोल्ड सेल होते हैं, और इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।